वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सुपर टीटी के लिए ईबीएस हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, इनसे हम सवाल पूरी वीडियो में डिस्कस करें। ये रहा आपका पहला सवाल, कह रही कि पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, आपको बताना है। यूकेलिप्टस को कहा जाता है, कीकर को कहा जाता है, बबूल को कहा जाता है, बबूल यहाँ पे दिया है। यूकेलिप्टस को कहा जाता है। पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। कह रहे कि हर साल विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है। कह रहे कि 20 जनवरी को, 6 जुलाई को, 30 जनवरी को, 7 अप्रैल को। हर साल विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी सही है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये रहा आपका अगला सवाल, कह रहे कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल होगा, शुक्र होगा, बुध होगा या फिर बृहस्पति होगा। पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला थर्ड नंबर सवाल, कह रहे कि विश्व में नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? भारत को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को या फिर म्यांमार को। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर जाएगा सी के साथ। पाकिस्तान को कहते हैं। सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। यूपी जीके से एक आख सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। कह रहे कि यूपी की राजधानी क्या है, आपको बताना है। कानपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है या फिर वाराणसी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है, लखनऊ हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, कह रही कि भारत में सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? कपास उत्पादन से है, जूट उत्पादन से है, रेशम उत्पादन से है, सोना उत्पादन से है। भारत में सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? जूट से है। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि विटी कल्चर का संबंध इनमें से किससे है? आपको यहाँ पे बताना है। केचुआ पालन से है, रेशम कीट पालन से है, अंगूर की खेती से है या फिर मछली उत्पादन से है। यहाँ से 100% आपको एग्जाम के अंदर सवाल मिलेगा। ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका विटी कल्चर, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है। वीटी कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका संबंधित है अंगूर की खेती से। सी आंसर बिल्कुल आपके यहाँ पे सही है। यह आपका किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से संबंधित है। वहीं अगर पूछा जाए वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर की मैं बात करूँ, रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर की मैं बात करूँ, ये किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण जो कल्चर है आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। यहाँ से हो सकता है एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये रहा अगला सवाल, कह रही कि भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना करने का अधिकार है? अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 2 में है, 3 में है या फिर 4 में है। बताइएगा किस में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना करने का अधिकार है? आर्टिकल कौन सा है? 2 है। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? आपको बताना है। लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, गोल्गी काय को कहा जाता है। बहुत ही आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। ये रहा आपका अगला सवाल, कह रहे कि रिकेट्स जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से। ये कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी की मैं बात करूँ, रतौंधी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना, एंड विटामिन डी के लिए रिकेट्स सूखा रोग आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।